हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इंडिया एडवेंचर 0.4 के स्टेटमेंट में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानेंगे। तो आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड और ये कानून 1860 का है। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड, हिंदी में इसे दो नामों से जाना जाता है। एक है भारतीय दंड संहिता और दूसरा है भारतीय दंड विधान। उर्दू में इसे कहते हैं ताजीरात-ए-हिंद। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जज कभी भी जजमेंट पास करते हैं तो वो लिखते हैं ताजीरात-ए-हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी दी जा रही। तो ये ताजीरात-ए-हिंद कुछ और नहीं बल्कि हमारा आईपीसी है और दफ़ा यानी धारा को बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सेक्शन कहते हैं। तो धारा और सेक्शन का क्या मतलब है ये भी समझ लें। ये धारा और सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 5 से 11 धाराएं हैं और ये 23 चैप्टर 23 अध्यायों में बटा हुआ है। ये है हमारी आईपीसी जो 1816 में आई। फर्स्ट लॉ कमीशन भारत में फॉर्म किया गया था और 1834 में पहले विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन बनाए गए लॉर्ड मेकाल साहब। लॉर्ड मेकाल साहब के अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया था इंडियन पेनल कोड का। और आपके जानकारी के लिए बताऊं, विश्व का सबसे बड़ा डांडिक संग्रह मतलब इससे बड़ा डांडिक कानून और पूरे विश्व में कोई नहीं है। ये है हमारा आईपीसी। अब बात करते हैं सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, इसमें जाने से पहले मैं एग्जाम्पल दूं। मैं अभी बताई कि ऐसी कोई भी काम जिसके लिए आपका अंतर्मन कहता है कि वो सही नहीं है, वो गलत है, उस काम को 1860 की आईपीसी में पनिशेबल बना दिया गया है। ये सोचे कि हम 2025 में हैं और मैं बात कर रही हूँ 1816 की। ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1834 में। तो कितने एडवांस लोग रहे होंगे कि जिस काम को आज हम कर रहे हैं उस काम को उस समय पनिशेबल बना दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी सड़क पर या किसी रोड पे चलते हैं तो वहाँ स्पष्ट ये मैसेज लिखा होता है कि इतने से ज्यादा स्पीड में आप वहाँ नहीं चलाएंगे। व्हीकल की स्पीड लिमिट होती है। अगर आप नेचुरल हाईवे पे आप चले जाए तो वहाँ भी स्पीड लिमिट होती है। वो 19 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर्स होंगी। तो अगर आपने उस स्पीड लिमिट को क्रॉस किया मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। और आपको बताऊं, आईपीसी में सेक्शन 279 है। ये कहता है कि रेस ड्राइविंग या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है। इट इज पनिशमेंट ऑफेंस। 6 महीने की कारावास, 6 महीने की सजा हो सकती है। तो आइए चलते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए। तो वो लॉ को जब हम कानून की बात करते हैं तो 2 स्टेटमेंट में बांटा जाता है। तो एक है सब्टेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजर लॉ। सब्टेंटिव लॉ को कहते हैं मौलिक विधि जबकि प्रोसीजर लॉ को कहते हैं प्रक्रिया विधि। तो सब्टेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ को फिर से 2 पार्ट में बांटा जाता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल कानून और डांडिक कानून। सिविल कानून के लिए एक और शब्द है उर्दू में, वो है दीवानी विधि। और डांडिक कानून को फौजदारी कानून कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसानी से आपको बता पाऊँ। फिर से मैं एक बार आपको बता रही हूँ, सिविल कानून को कहा जाता है दीवानी विधि और डांडिक कानून को कहा जाता है फौजदारी विधि। इंग्लिश में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो आईपीसी और सीआरपीसी ये दोनों ही क्रिमिनल लॉ में आते हैं। आईपीसी सब्टेंटिव लॉ है और सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ है। तो सीआरपीसी और आईपीसी ये सब्टेंटिव और प्रोसीजर लॉ क्या कहते हैं ये भी समझते हैं। आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान करती है। रिपीट करूं, आईपीसी डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। अच्छा, अब अपराध की परिभाषा क्यों जानना ये भी इम्पोर्टेंट हम समझे, क्योंकि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि अपराध कौन सा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 लोगों ने किसी आदमी को सड़क पे रोका और उससे कुछ सामान उसने छीन लिया। उसका पर्स छीन लिया, उसका फ़ोन छीन लिया, उसका चैन छीन लिया और पेपर में छपता है कि 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को शरीरार्थ लूटा। यही छपता है पेपर में, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो क्या ये लूट है?
या दो लोग रात के समय बैंक में घुसते हैं और वहां से 5 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं ताला तोड़कर। तो पेपर में छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? तो इसका उत्तर नहीं है। अगर ऐसी जानकारी आपको मिल रही है तो ये गलत जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो कौन सा अपराध हुआ ये देखने के लिए आईपीसी का पन्ना खोलकर देखना होगा, जहां ये लिखा है कि अगर 5 लोग मिलकर कहीं लूट करते हैं तो वो डकैती करना हुआ, वो डकैती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 5 लोग ने उस व्यक्ति को रास्ते में रोककर उसे सोने की चैन, घड़ी, पर्स ली, तो उन्होंने डकैती की है। अब दूसरी बात, वो 2 लोग जो बैंक में घुसे थे, तो लॉ ये कहता है कि 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते हैं। डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि किसी को भय देना, डराना, धमकाना, थ्रेटनिंग करना, यह डकैती का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। बैंक में क्या हुआ? किसी ने किसी को धमकाया? तो इसका उत्तर है नहीं। हमने बताया रात के समय ताला तोड़कर बैंक से पैसे निकाले गए। तो लॉ ये कहता है कि डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को कहीं से ले जाना ये चोरी है। तो बैंक में क्या हुई? बैंक में चोरी हुई रात के समय, डकैती नहीं। अगर यही काम दिन में होता, जहां पर बैंक में कोई कैशियर होता, गार्ड होता, लोग होते और इन लोगों को डराकर बंदूक के नोक पे 5 करोड़ रुपए ले जाते, और ये लोग अगर 2 लोग ही होते तो वो लूट होता, और अगर 5 लोग होते तो ये डकैती होती। बहुत आसान सी बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत इजीली आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो ये सारी परिभाषाएं कहाँ मिलेगी? आईपीसी में। तो अब यहाँ अपराध तो हो गया और ये भी पता चला कि पनिशमेंट कितना मिलना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई चोरी करता है तो चोरी के लिए सेक्शन 379 में 3 साल का कारावास हो सकता है और फाइन, जुर्माना भी। लेकिन वही अगर ये किसी घर में या किसी प्रेमाइसिस में हुआ है, ये चोरी बाहर कहीं हुई है तो 3 साल का कारावास है। लेकिन अगर किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, प्रेमाइसिस में, किसी परिसर में हुआ है तो धारा 380 आईपीसी में हम जाएंगे और यहाँ 7 साल का कारावास हो सकता है। अब अपराध हो गया, सजा हो गई, इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? मतलब व्यक्ति गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, उसे जमानत कैसे दिए जाएंगे, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ किया जाएगा, पुलिस के कार्य क्या है, मजिस्ट्रेट का कार्य क्या है, वकील के कार्य क्या है, ये सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन तक रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थित करना होगा, ये कई सारी बातें हैं जो सीआरपीसी में मिलेंगे। वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो एक है प्रक्रिया संहिता और एक है दंड संहिता। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, आईपीसी मौलिक विधि है, सब्टेंटिव लॉ है, जो बात करती है अपराध की परिभाषा के बारे में और दंड के प्रावधान के बारे में। सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है जो अपराध हो जाने के बाद या अपराध होने से पहले प्रक्रियाओं के बारे में बात करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म इंडिया एडवेंचर 0.4 से।